हेलो फ्रेंड्स, ठाकरे कार इसी चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों 29 इसके पहले का जो वीडियो बना अपन ने वो 29 नंबर का, वो आप ध्यान से देखो और स्टडी करो उस पर, क्योंकि आज जो वीडियो बनने वाला है वो उसके बाद के प्रोसेस का ही है। लेकिन आज अपन जो सीखने वाले हैं इसमें रेडिएटर फैन, कंडेंसर फैन किस टाइप से वर्क करता है, एसी जब चालू करते तब, आज उसके बारे में आपको कुछ नॉलेज देने वाला हूँ। इलेक्ट्रिशियन जो है वो तो एक्सपर्ट है, उनको सब मालूम रहेगा कौन सा कैसा वर्क करेगा। लेकिन जो इलेक्ट्रिशियन नहीं है और बेसिक वायरिंग थोड़ा थोड़ा जानते हैं, उनके काफ़ी काम का है। एक मिनट, पहले मैं इधर लिख रहा फिर आपको डिटेल से बताता हूँ। कार एसी में दोस्तों क्या हो जाता है, आज जो वायरिंग बताने वाला हूँ मैं वो इंडिगो में टीडीआई मॉडल जो आता है, डीएलई डीएलएस मॉडल आता था, उसका वायरिंग है। उसमें क्या होता है मैक्सिमम टाइम पे, जैसे इंडिगो टीडीआई मॉडल अगर आपके पास आता है तो बहुत बार क्या होता था, एसी का स्विच ऑन करने के बाद कंप्रेसर रिले ऑन होता है लेकिन एसी ऑन नहीं होता। कस्टमर का प्रॉब्लम रहता है कि कूलिंग नहीं आ रहा गाड़ी में, आरपीएम वगैरह सब बढ़ता है लेकिन कूलिंग कुछ भी नहीं आता है। वो टाइम पे टेक्नीशियन सबसे अच्छा पैसा कमाते हैं। सबसे अच्छा बोलने से गैस उसमें रहता है। और कैसा है दोस्तों, कुछ बिजनेस का, अपने बिजनेस का जो कुछ पार्ट है वो पर्दे के बाहर का है जो कस्टमर को दिखाते हैं, और कुछ काम जो है वो पर्दे के पीछे का है, वो अपने को करना पड़ता है, जिसके कारण से अपने पास इनविजिबल अच्छा अमाउंट आता है। इसका मतलब ये नहीं कि अपन कस्टमर को ठगा रहे हैं या फिर उससे फ्रॉड कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। वो टाइम पे कस्टमर अपने को पैसा देने आया हुआ है, लेकिन वो अपने को लेना नहीं आता है, वो हुनर अपने पास नहीं है। इसके कारण से अपन क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं, बोलते हैं वायरिंग का प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिशियन का भेज देते हैं। दोस्तों सबसे अच्छा इंडिगो टीडीआई मॉडल में पैसा कमाने का ये सिंपल साइलेंस इनकम है। सिंपल और साइलेंस इसलिए कि मैं आपको वायरिंग में दिखाऊंगा कि कौन सा पॉइंट का प्रॉब्लम आता है जिसके कारण से एसी बंद रहता है। गैस वगैरह सब रहता है उसमें, गैस रिकवर कर लो। वायरिंग का मैं आपको बताऊंगा, वो पॉइंट आप डायरेक्ट कर दो, गैस डालने के बाद रिकवर कर लो, वायरिंग का पॉइंट डायरेक्ट कर लो, फिर गैस डाल दो, पूरा सिस्टम का काम करके वैक्यूम, फ्लैशिंग, ऑयल चार्ज करके पूरा ओके करो और कस्टमर से चार्ज कर लो सर्विसिंग के नाम पे। आप कूलिंग कॉइल भी वो टाइम पे पानी के प्रेशर से साफ कर दो। टू मच इनकम निकलता है एक सेल में। आपके पास अगर ऐसी इस टाइप की, अगर साल भर में, सीजन सा छोड़ो, साल भर में 50 गाड़ी आती है तो आप सोचो कितना प्रॉफिट होता है। इसलिए आज मैं रेडिएटर का वायरिंग, कंडेंसर फैन का वायरिंग और एसी कट ऑफ रिले का वायरिंग आपको दिखाने वाला हूँ, जो आप शार्पली माइंड में फिट कर लीजिए, और इनकम कैसा आता है ये आप बाद में समझ जाओगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, गाड़ी में कंडेंसर फैन आएगा, सॉरी पहले रेडिएटर फैन आएगा। ये अपना हो गया रेडिएटर फैन। रेडिएटर फैन, इसको सप्लाई आएगा इधर से। ये फ्यूज है 40 एम्पियर का। इसके बाद अपने को रिले लगेंगे, कंडेंसर फैन रिले, रेडिएटर फैन रिले। ये दो फैन रिले पहले लगेंगे, जिसका मैं वायरिंग निकाल के आपको पहले वो समझाऊंगा। उसके बाद सीरीज फैन रिले कैसा वर्क करेगा और एसी कट ऑफ रिले कैसा वर्क करेगा उसका नॉलेज दूंगा। ये देखिए, पहले ये पंखा आ गया, रेडिएटर फैन आ गया। रेडिएटर फैन के नीचे अपने को एक रिले लगेगा। रिले मैं डॉटेड इसमें निकालता हूँ। ये हो गया रेडिएटर फैन का।
दोस्तों रेडिएटर फैन कैसा वर्क करेगा, ये रेडिएटर फैन का ये सप्लाई इसको लग जाएगा। ये लगने के बाद इधर अगर ये अर्थ हो जाता है और रिले अगर ऑन होता है तो ये रेडिएटर फैन चालू हो जाएगा। सेकंड, अभी कंडेंसर फैन की ये करेंगे। कंडेंसर फैन में फ्रेंड्स ये 5 पॉइंट का रिले आएगा। 5 पॉइंट का रिले का मैं आपको डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये पूरा दोनों रिले का वायरिंग, कंडेंसर फैन का वायरिंग, रेडिएटर फैन का वायरिंग, इसमें अपन फोकस करेंगे। ये देखो यहाँ से आ गया। अब ये कंडेंसर फैन को अगर अपन सप्लाई देते हैं, ये अपन यहाँ से एक सप्लाई आ गया। ये सप्लाई अपन ये रिले को दिया, ये रिले को दिया, और ये जो पॉइंट है इसको अगर दिया, और ये जो पॉइंट आ रहा है ना, ये पॉइंट को अपन ने लगा दिया यहाँ कंडेंसर फैन। ये कौन सा फैन है, कंडेंसर फैन। ये मोटर है, ये रेडिएटर फैन की मोटर है। अब दोस्तों एक सिंपल पहले वायरिंग का तरफ ध्यान दो। ये सप्लाई आ गया, ये भी सप्लाई है, यहाँ 40 एम्पियर का फ्यूज है, और इसके सीरीज में अपना ये यहाँ दिया तो भी चलता है। ये इसमें आ गया, ये नहीं, ये बंद हो जाएगा अगर ये फ्यूज गया तो। यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा, या फिर नीचे यहाँ दे दिया अपन ने, यहाँ अपन ने फ्यूज दे दिया, ये 20 एम्पियर का दे दिया। ये अर्थ हो गया। अभी अर्थ देते हुए मैं आपको एक थोड़ा सा डिटेल से बताना चाहता हूँ। अगर अपन ने ये पॉइंट अर्थ कर दिए, अभी रेडिएटर फैन कब चालू होगा, रेडिएटर फैन तभी चालू होता है जब टेम्परेचर टी ऑन होती है। टेम्परेचर टी ऑन जैसे हो जाएगी, रेडिएटर फैन आपका घूमना चालू हो जाएगा। तो अपन ये पहले टेम्परेचर टी देंगे। ये अपन ये कॉइल के लाइन में सामने आके अपन ने एक ये दे दिया अपन ने टेम्परेचर टी, टेम्परेचर टी जो ऑपरेट होती है 93 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कितना डिग्री पे ऑपरेट होती है, जैसा ही टेम्परेचर, कूलेंट टेम्परेचर 93 डिग्री के ऊपर जाएगा, टेम्परेचर टी ऑन हो जाएगा। टेम्परेचर टी जैसा ऑन हो जाएगा तो आपका ये यहां से जो सप्लाई आ रहा है, ये अर्थ आ गया भैया, ये हो गया अर्थ। 93 डिग्री टेम्परेचर आते ही क्या हो जाएगा, ये सप्लाई ऑन हो जाएगा। जैसे ऑन हो जाएगा, ये स्विच ऑन हो जाएगा। अपन इसके लिए उसको उल्टा डायरेक्शन में दे देते हैं, ऐसा रखते हैं। जैसा ही ऑन हो जाएगा, ये पकड़ लेगा, यहाँ ये ऑन हो गया, ये कॉन्टेक्ट पकड़ लिया, मोटर डायरेक्ट चालू हो गया। मोटर तो डायरेक्ट चालू हो गया, रेडिएटर फैन, लेकिन कंडेंसर फैन अभी तक चालू नहीं हुआ अपना। तो कंडेंसर फैन चालू करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, ये जो कॉइल का सप्लाई है, कंडेंसर फैन कॉइल का सप्लाई,
ये अपने को इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। समझ गए? अब क्या हो जाएगा, यहां से आने वाला सप्लाई यहां आ गया, जैसी कॉइल ऑन हो जाएगी ये कॉन्टैक्ट इसको पकड़ेगा, ये कॉन्टैक्ट इसको पकड़ा, फ्यूज के थ्रू कंडेंसर फैन में सप्लाई आ गया, सप्लाई आ गया, ये अर्थ हो गया। अब ये अर्थ क्या करते हैं अपन, दोनों तीनों जगह अर्थ देने से अच्छा अपन ये इसको दे दिए, अर्थ हो गया, ये चालू हो गया, कंडेंसर फैन भी फास्ट में घूमने लग गया, रेडिएटर फैन भी फास्ट में घूमने लग गया। ये हो गया अपना टेम्परेचर टी पे, ये टेम्परेचर टी है, जैसा टेम्परेचर टी ऑन हो जाएगा ये दोनों अपना चालू हो गया। एक रिले, हाँ नाम लिखने का रह गया, ये रेडिएटर फैन रिले। दोस्तों वर्ड अगर छोटे लग रहे दिख रहे होंगे तो वीडियो झूम करके देखो, आपको डिटेल समझ जाएगा। और ये इलेक्ट्रिकल वायरिंग के जितने भी वीडियोस होते हैं ये झूम करके देखने में फायदा रहेगा, क्लियरली समझेगा। सॉरी यहाँ लिखने का रह गया अपना वायरिंग, कार एसी वायरिंग डायग्राम, कार एसी वायरिंग डायग्राम। दोस्तों इतना तो आपको समझ गया होगा। अभी क्या करना है अपने को, एक रिले रेडिएटर फैन रिले हो गया, ये कंडेंसर फैन रिले हो गया, कंडेंसर फैन रिले। अभी अपने को बनाना है ये तो हो गया अपना टेम्परेचर आने के बाद फास्ट घूमेंगे। अभी आपको और एक पॉइंट इसमें बताने का रह गया, जो ये वायरिंग पे चलेगा सेम, लेकिन दोस्तों जैसे ही अपन इंडिका में, विस्टा में या फिर 4 पॉइंट का जिसमें प्रेशर स्विच लगा है उसमें के 2 पॉइंट जो नजीक नजीक होते हैं वो एसी सिस्टम के लिए होते हैं, जो कंप्रेसर के लिए होते हैं। लेकिन जो दूर दूर जो 2 पॉइंट होते हैं प्रेशर स्विच में, 4 पॉइंट के रिले में, 4 पॉइंट के प्रेशर स्विच में जो दूर होते हैं, तो आपको यहाँ बता देता हूँ, जैसे ही अपना 4 पॉइंट का प्रेशर स्विच है ना, तो 2 पॉइंट ऐसे आते हैं नजीक नजीक और 2 पॉइंट ऐसे आते हैं नजीक। ये आता है प्रेशर स्विच अपना, ये क्या है, प्रेशर स्विच, प्रेशर स्विच। ये 2 जो पॉइंट है ये गैस, अगर ये तो ड्यूल प्रेशर स्विच का काम करेंगे। कौन से 2 पॉइंट, ये वाले। अगर गैस नहीं है तो सिस्टम को ऑफ करने का काम ये वाले स्विच, ये वाले पॉइंट करेंगे। लेकिन ये 2 पॉइंट जो है ये रेडिएटर फैन और कंडेंसर फैन को, जैसे अपन ये 2 पॉइंट शॉर्ट करते हैं ना, ये वाले, ये 2 पॉइंट अगर शॉर्ट करते हैं 4 पॉइंट रिले के, तो रेडिएटर फैन और कंडेंसर फैन है फास्ट घूमते हैं। उसका वायरिंग करने के लिए आपको बताता हूँ कहाँ रहते हैं, वायरिंग कहाँ से आती है। तो दोस्तों ये जो वायर है ना, यहाँ से ये वायर के बीच में ये वाले 2 पॉइंट होते हैं। यहां से सप्लाई, ये 2 वायर का सप्लाई ये पॉइंट पे आता है। यहाँ पे ये जो 2 वायर है ना, ये आए हुए, ये यहां से आते हैं, जो टेम्परेचर टी के पैरेलल में होते हैं। तो क्या हो जाएगा, जैसे ही आप अगर ये पॉइंट शॉर्ट करते या फिर प्रेशर हाई हो जाता है तो ये कांटेक्ट जुड़ जाएगा। ये कांटेक्ट जुड़ने के बाद टेम्परेचर टी ने जैसा वर्क किया था वैसा ही वर्क सेम इट इज ये स्विच काम करेगा। जैसा टेम्परेचर टी पे दोनों फैन फास्ट घूमे थे अभी, वैसा ये प्रेशर स्विच जैसे ऑन हो जाएगा या फिर शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट करोगे ये प्रेशर स्विच ऑटोमेटिक होगा, मैनुअल भी कर सकते हैं अपन। तो वो टाइम पे ये मोटर और ये मोटर फास्ट घूमेगा। अब ये समझ के, हाँ ये तो हो गया। अब ये समझ के चलेगा अपना टेम्परेचर भी नॉर्मल है और प्रेशर स्विच भी हाई नहीं है। तो ये टाइम पे अपना ना रेडिएटर फैन घूम रहा है अभी, ये देखो दोनों ऑफ है ना, ये ऑफ है। प्रेशर स्विच पीएस लिखता हूँ, प्रेशर स्विच को शॉर्ट फॉर्म में, या जगह की कमी होने का। ये प्रेशर स्विच
ये टेम्परेचर स्विच जो 93 डिग्री सेंटीग्रेड पे वर्क होता है। अब दोस्तों अपने को सीरीज फैन रिले लगाना पड़ेगा। ये मैं मिटा देता हूं। अभी अपने को सीरीज फैन रिले लगाना पड़ेगा। ये कंडेंसर फैन रिले, ये रेडिएटर फैन रिले हो गया। अभी यहाँ पे अपन एक और एक रिले निकालते हैं। अब अपने ये दोनों फैन बंद है दोस्तों, ये रेडिएटर फैन भी बंद है, कंडेंसर फैन मोटर भी बंद है। अब इसको सीरीज में करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, ये जो रिले का जो पॉइंट है ना, ये इसका वायरिंग अपने को यहां से लेना पड़ेगा। अब इधर ध्यान से देखो दोस्तों, ये मोटर का यहाँ ऑफ है, ये कट गया, यहाँ पे स्विच ऑफ है ना, रिले ऑफ है। ये सप्लाई यहाँ से ये रिले में आ गया। अब ये समझो कि ऑन है 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए समझो, वैसे ऑफ है। ये सप्लाई अपना जाएगा यहाँ कंडेंसर फैन रिले को, जो ऑफ है। अभी ऑफ में एक पॉइंट जुड़ा रहेगा 5 पॉइंट में से, वो आपको मैं इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर समझाऊंगा। लेकिन आपको ये स्टडी थोड़ा थोड़ा करते रहिए, आप ज़्यादा फायदे में रहोगे। हल्का हल्का करो। TDI मॉडल में हमेशा ये प्रॉब्लम आते हैं। अभी तो ये समझो कि जितनी TDI मॉडल की गाड़ी आपके पास आएगी 99% उसमें ये प्रॉब्लम है, अगर AC बंद है तो। डायकोर में नहीं, TDI मॉडल में। तो मैक्सिमम टाइम पे ये मैं बताऊंगा आपको भी, इसके सामने के स्टेप में आएगा प्रॉब्लम कहाँ से आता है, उसको आप डायरेक्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि कौन सा वायर, कंप्रेसर का कलर कोड कौन सा आता है, वो वाला वायर निकाल के कंप्रेसर रिले को लगा देने का। उसका मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा, अभी ये वीडियो में बताऊंगा। हाँ देखो दोस्तों, अभी ये कौन सा रिले अपना, सीरीज फैन रिले। ये सीरीज फैन रिले का ये अर्थ हो गया। सीरीज फैन रिले को जो अर्थ है, ये है अपना सीरीज, SERIES, सीरीज फैन रिले। सीरीज फैन रिले को आएगा फ्रॉम AC कट ऑफ रिले। ये सप्लाई कहां से आ रहा, AC कट ऑफ रिले से सप्लाई आएगा। AC कट ऑफ रिले से सप्लाई जैसे इसको आएगा, क्या हो जाएगा, ये कॉइल पकड़ लेगा। कॉइल जैसी ऑन हो जाएगा यानी एंगेज हो जाएगा, तो ये कॉन्टैक्ट पकड़ लेगा। ये जैसी कॉन्टैक्ट पकड़ेगा, देखो दोस्तों अभी क्या हो रहा है, ये कॉन्टैक्ट पकड़ा है, फ्यूज में से सप्लाई कंडेंसर रेडिएटर मोटर में आ गया, रेडिएटर मोटर से सप्लाई यहाँ पॉइंट में आया, यहाँ तक आया, रिले ऑफ है आपका, रिले ऑफ है। ये करंट इधर से आया, ये रिले में चले गया, सीरीज फैन रिले में आया, ये ऑन हो गया, यहाँ से सप्लाई इधर आया, ये पॉइंट में से ये पॉइंट 5वां 5 पॉइंट रिले में का 5वां पॉइंट। मैं आपको इसके बाद के वीडियो में 5 पॉइंट रिले का डिटेल्स बताऊंगा। 5 पॉइंट रिले, 4 पॉइंट रिले का कैसा वायरिंग होता है और उसका कोडिंग कैसा है, और कोडिंग नहीं आता, नंबर नहीं आता, जिसमें नंबर नहीं आता तो उसमें कलर आता है, वाइट कलर आएगा और एक ब्राउन कलर आएगा जो तांबे के कलर का होता है। तो वाइट कलर किस काम के लिए है और जो लोडिंग के लिए है वो कौन से कलर का है, वो आपको डिटेल्स बताऊंगा। ये देखिए फ्रेंड, मोटर से करंट यहाँ आया, यहाँ से इधर आ गया, ये रिले में आया, रिले ऑन हो गया, ये करंट यहाँ है, ये 5वें पॉइंट में पकड़ा है। अभी ये कंप्रेसर कंडेंसर फैन रिले ऑफ है, रेडिएटर फैन रिले भी ऑफ है, लेकिन तभी भी करंट यहाँ से आया, ये फ्यूज के थ्रू कंडेंसर फैन में, और कंडेंसर फैन अर्थ है।
अब ये टाइम पे क्या होगा, जैसे सीरीज फैन रिले ऑन हो गया, आपका रेडिएटर फैन रिले और कंडेंसर फैन रिले ये दोनों सीरीज में आने के कारण स्लो में घूमेंगे, सीरीज में है। और जैसे अगर ये सीरीज फैन रिले आपका ऑन भी है, लेकिन वो टाइम पे अगर गाड़ी का टेम्परेचर आ जाता है 90 डिग्री सेंटीग्रेड कूलेंट टेम्परेचर, तो समझो अगर आपका सीरीज फैन रिले ऑन भी है, लेकिन वो टाइम पे अगर आपका टेम्परेचर रिले अगर ऑन हो जाता है, टेम्परेचर रिले जैसे ऑन हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा, ऑन हो गया, ये रिले पकड़ लेगा, ये रिले पकड़ लिया, आपका फैन डायरेक्ट चालू हो गया। अब रहा कंडेंसर फैन, तो जैसे ही ये पकड़ेगा तो कंडेंसर फैन रिले भी ऑन हो जाएगा, कंडेंसर फैन रिले ऑन हो जाएगा, ये यहां से कट के इसको पकड़ लेगा। आपका कंडेंसर फैन को भी सप्लाई कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, ये देखो यहां से आ रहा है, ये कॉइल एंगेज हो गई थी और यहीं से दूसरा सप्लाई रिले को आ रहा है, ये दो पॉइंट है ना, यहां से आ गया, इधर आ गया, फ्यूज के थ्रू मोटर को आया, अर्थ हो गया, दोनों पंखे फास्ट घूम रहे। जैसा आपका गाड़ी का टेम्परेचर कम हो गया 93 डिग्री से, दोस्तों ये टेम्परेचर टी वर्क करती है 95 डिग्री से 102 डिग्री, कितना डिग्री तक, 93 डिग्री सेंटीग्रेड से 102 डिग्री टेम्परेचर तक ही ये काम करता है। 93 जो सेंस होगा, इंजन चालू रहेगा, टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, जैसा इसके नीचे आ जाएगा 93 के नीचे आएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। जैसा स्विच ऑफ हो गया, ये रिले आपका ऑफ हो गया, ये कॉन्टैक्ट ऐसे टूट गया, ये भी कॉन्टैक्ट यहां से टूट गया और ये कॉन्टैक्ट पकड़ लिया। ये कॉन्टैक्ट पकड़ने से आपका सीरीज फैन रिले तो ऑन ही है पहले से, पंखे और सीरीज में घूमना चालू हो जाएगी। ये प्रोसेस आपकी रिपीट होते रहेगी। जैसे टेम्परेचर आ जाएगा, ये पंखा फास्ट हो जाएगा, कंडेंसर फैन भी फास्ट हो जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर 93 डिग्री के नीचे आ जाएगा, ये ऑफ रिले ऑफ हो जाएगा, कंडेंसर फैन रिले ऑफ हो जाएगा, ये ऑफ हो गया, ये ऑफ हो गया, लेकिन आपका सीरीज फैन का रिले ऑन है, ऑन ऑफ होते रहेगा। पंखा स्लो फास्ट होते रहेगा, स्लो बोलने से सीरीज में रहेगा, फास्ट बोलने से टेम्परेचर पर रहेगा। ये हो गई यहाँ की प्रोसेस। दोस्तों ये आप रिपीट रिवीजन करो, रिपीट रिवीजन करो, आपको स्टडी हो जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका वायरिंग डायग्राम आपको यहाँ क्लियरली दिखाऊंगा, पूरी खुद ड्राइंग बना के। यहाँ पे ऐसा नहीं परफेक्ट दिखाऊंगा, फिर पेज भी दिखाऊंगा, पेज आपको नजीक करूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसका हमेशा काम में आएगा। हाँ देखो नेक्स्ट क्या हो गया, अपना अभी पॉइंट है सीरीज फैन का। दोस्तों कल मैंने बताया था एक रिले का जो थर्मोस्टेट और प्रेशर स्विच सीरीज में थी, उसका रिले जब ये एसी स्विच ऑन हो जाता अपना, तो ये कॉइल पकड़ लेता है। कॉइल पकड़ने में आपको 29 नंबर का आपको वीडियो देखना पड़ेगा, जिसके लिए ये इसके लिए ये मैंने बोला था टू कॉम्प्रेसर बोला था, ये पॉइंट। लेकिन ये डायरेक्ट टू कॉम्प्रेसर नहीं जाता है। अभी आपको बता दो क्या होता है। अभी यहां लगेगा एक और एक रिले लगेगा, ये जो पॉइंट है ये वाला, इसको अपन एक नंबर दे देते, इसको लिखते अपन ए। क्या लिखते हैं, ए। ये ए पॉइंट ये है, ये ए पॉइंट कहां से है, ए है, और ये जाता है टू एसीएम। ये पॉइंट कहा जाता है एसीएम, और ये रिले है एसी कट ऑफ रिले। यहाँ लिखूंगा, वायरिंग का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। एसी कट ऑफ रिले,
ये रिले का नाम है एसी कट ऑफ रिले। अब दोस्तों ये जो सप्लाई इसको जो आता है ये कंप्रेसर फ्यूज से आता है, एसी फ्यूज से आता है। ये एसी फ्यूज से जो आता है ये एसी कट ऑफ रिले किस में आता है, नहीं गलत हो गया, एसी फ्यूज से नहीं आएगा, सॉरी एसी फ्यूज से नहीं आएगा। ये दोनों सप्लाई एक ही पॉइंट से आएगी। ये वाला जो पॉइंट है लास्ट टाइम अपन ने जो कंप्रेसर रिले लिखे थे 29 में उसका, ये सप्लाई दोनों किस में आने के बाद ये आ गया, एक ये पॉइंट आ गया, ये ईसीएम को जाएगा और ये वाला जो सप्लाई है ये डायरेक्ट ये पॉइंट को जाएगा। एसी कट ऑफ रिले का डायरेक्ट सप्लाई जाएगा एसी कट ऑफ रिले, हाँ फ्रॉम एसी कट ऑफ रिले ना, बराबर है। ये सीरीज फैन रिले है, ये कंडेंसर फैन रिले है, ये रेडिएटर फैन रिले है, बराबर है। एसी कट ऑफ रिले से क्या लिखा अपन ने, फ्रॉम एसी कट ऑफ रिले, ये अपना एसी कट ऑफ रिले है। जैसा ही ये सप्लाई ऑन हो जाएगा, ये ईसीएम पॉइंट है, ऑन हो गया, यहाँ सप्लाई आ गया, ये पकड़ लिया, एसी कट ऑफ रिले से सप्लाई यहाँ आ गया, ये तो पूरा इधर फैन का हो गया। लेकिन अभी कंप्रेसर को सप्लाई अपना गया ही नहीं अभी तक, तो कंप्रेसर को सप्लाई कहाँ से जाएगा, यहाँ से आएगा। ये है अपना कंप्रेसर और ये पॉइंट है गाड़ी का FICD। इंडिगा में FICD लगता है, जो एक्सीलेटर को एक्सीलेट करता है, पंप के ऊपर लगा हुआ आता है, FICD बोलते हैं उसको। ये FICD यूनिट लगेगा और कंप्रेसर को सप्लाई आएगा। ओके, समझे दोस्तों? एक बार और रिवीजन कर देते हैं। ये जो कंप्रेसर रिले है, ये कौन सा रिले है, कंप्रेसर रिले। कंप्रेसर 29 नंबर के वीडियो में मैंने जो वायरिंग डायग्राम बताया वो कंप्रेसर वायरिंग तक का बताया था, कंप्रेसर रिले तक का। कंप्रेसर रिले ये था, इसके पहले का आपको पूरा वायरिंग 29 नंबर की वीडियो में से आप देख लो। 31 में मैं वो वायरिंग और ये वायरिंग दोनों इंक्लूड करके पूरा वायरिंग बताऊंगा। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा आज, इसके कारण से नेक्स्ट टाइम पे वो आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों क्या हो गया, एसी कट ऑफ रिले में सप्लाई आ गया, ये पॉइंट ईसीएम में, ये अर्थ का पॉइंट रहता है ईसीएम में। जैसे ये ऑन हो गया, ये सप्लाई यहाँ जुड़ गया, ये जुड़ गया, आपके कंप्रेसर और FICD यूनिट चालू हो गए, सप्लाई आ गया। यही सप्लाई से अपने को यहाँ से आगे कहाँ आ गया, अपना सीरीज फैन रिले में अपना सप्लाई आ गया। सीरीज फैन रिले ऑन होने से क्या हो गया, जैसे ऑन हो गया तो ये मोटर का सप्लाई, रेडिएटर फैन, ये वाला सप्लाई रेडिएटर फैन का सप्लाई यहाँ से आते हुए इधर आएगा, यहाँ से ये रिले में आएगा, रिले से ये 5 पॉइंट में चले गया। 5 पॉइंट रिले पहले से ही ये जुड़ा हुआ है, 5 पॉइंट रिले में 1 पॉइंट जुड़ा रहेगा। वो कौन सा पॉइंट है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यहाँ से आ गया ये फ्यूज के थ्रू, कौन सा आ गया, ये कंडेंसर फैन में आ गया। कंडेंसर फैन या अर्थ है आपका, ये पंखा और ये पंखा सीरीज में घूम रहा है। विस्टा, TDI, क्वाड्राजेट, इंडिका, इंडिगो, और जो गाड़ी में सीरीज फैन है और पैरेलल फैन ऐसे लगे हैं तो उसमें इस टाइप का वायरिंग रहेगा। ईसीएम गाड़ी छोड़ के जो ईसीएम कंट्रोल गाड़ी है वो ईसीएम करेगा अभी, क्योंकि उसमें 3 पॉइंट का रिले प्रेशर स्विच है, इसलिए ये पॉइंट में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होगा तो रिपीट देखो। नेक्स्ट वीडियो में इसको ओरिजिनल वायरिंग डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगा 31 वीडियो में। दोस्तों ये हो गया सीरीज और पैरेलल। अब फास्ट कब घूमेगा आपको तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया, लास्ट टाइम बोलने से थोड़ी देर पहले बताया, वैसा ही भी जैसे ही टेम्परेचर आ जाएगा, ये प्रेशर स्विच
टेम्परेचर 93 डिग्री के ऊपर चले गया तो ये टेम्परेचर टी ऑन हो जाएगा। ऑन हो गया तो ये रिले ऑन हो गया। जैसे ये रिले ऑन हो गया, ये सप्लाई यहाँ से इसको आ गया, अर्थ हो गया, मोटर फास्ट घूमने लग गई। सेकंड, ये सप्लाई यहाँ से आ रहा है, ये वाला सप्लाई, ये भी पॉजिटिव है ना, यहाँ आ गया, इधर से ऑन हो गया रिले। अब देखो यहाँ से ये दोनों पॉइंट का रिले सप्लाई आया, ये ऑन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जैसा टेम्परेचर टी आपका ऑन हो जाएगा तो रेडिएटर फैन रिले, कंडेंसर फैन रिले दोनों ऑन हो जाएंगे। जैसे ऑन हो जाएगा, ये सीरीज का सप्लाई कट हो गया, ये पैरेलल में जुड़ जाएगा, आपका पंखा पैरेलल में घूमना चालू हो जाएगा। यही सेम प्रोसेस प्रेशर स्विच ऑन होने के बाद, प्रेशर स्विच के जो दूर के जो पॉइंट है, अगर हाई प्रेशर हो जाता, सिस्टम कुछ हो गया, तो वो टाइम पे इस टाइम में तो डायरेक्ट थोड़ी देर चलने के बाद ऑटोमेटिक ये प्रेशर स्विच ऑन हो जाता है 4 पॉइंट का, क्योंकि प्रेशर बढ़ जाता है। तो वो टाइम पे अगर एक तो टेम्परेचर टी ऑन होने से या फिर प्रेशर स्विच ऑन होने से, दोनों टाइम पे अपने दोनों पंखे, रेडिएटर फैन, कंडेंसर फैन ऑन हो जाएगा। दोस्तों अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ कि आपको जो बोला मैंने, क्या TDI मॉडल में AC ऑन करने के बाद कंप्रेसर ऑन नहीं होता, सिर्फ अंदर का सिस्टम ऑन हो जाता। तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये जो अपना AC कट ऑफ रिले है, ये ECM से जिसका सप्लाई अर्थिंग आता है, ECM से आता है, वो टाइम पे अपना कंप्रेसर रिले ऑन हो जाता, AC कट ऑफ रिले ऑन नहीं होता है। तो ये अपने को करना है कि इसका जो आउटपुट आउटगोइंग वाला ये वायर है, ये ग्रीन कलर का आएगा, जो डायरेक्ट कंप्रेसर को जा रहा है इधर, और दूसरा, और यहीं से दूसरा पॉइंट कहाँ जा रहा, सीरीज फैन रिले में जा रहा है। ये ग्रीन कलर का वायर यहाँ से निकाल के आपको डायरेक्ट यहाँ जोड़ देना है। सीरीज फैन रिले और AC कट ऑफ रिले और कंप्रेसर रिले, ये दोनों आजू बाजू में रहते हैं या फिर ऊपर नीचे रहेंगे, लेकिन रहेंगे अड़ोस पड़ोस में। कौन सा AC कट ऑफ रिले, कंप्रेसर रिले, ये दोनों आजू बाजू में रहेंगे। एक तो अंदर के फ्यूज बॉक्स में रहेगा या फिर बाहर के फ्यूज बॉक्स में रहेगा। TDI मॉडल में ज़्यादा करके ये बैटरी के बाजू में आता है, और कोई मॉडल में ये कैबिन के अंदर की फ्यूज के पास आजू बाजू में आता है AC कट ऑफ रिले। दोस्तों इसलिए AC कट ऑफ रिले और कंप्रेसर रिले, ये दोनों का वायरिंग आप देख लेने का। और ये वाला जो वायर है ग्रीन कलर का कंप्रेसर होता है, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो इलेक्ट्रिशियन को थोड़ा ये आइडिया बता के उसके हाथ से काम किया तो भी चलता है, और या फिर आप अगर एक्सपर्ट हो जाते हो तो बहुत बढ़िया। और ये पॉइंट का पैसा अपने को मिलता है। नॉर्मल जिसके पास अच्छा काम है वो ये वायरिंग का काम करके नियर अबाउट 50,000 से 70,000 रुपये एक सीज़न में एक्स्ट्रा कमा लेता है। दोस्तों ये जो आइडिया दे रहा हूँ ये कस्टमर के लिए नहीं है, ये टेक्नीशियन के लिए है। ये जो पूरा डिटेल्स दे रहा हूँ ना, ये टेक्नीशियन के लिए। एक्सपर्ट बनो, पैसा कमाओ, अपने लाइन में बहुत पैसा है, और कस्टमर टैलेंटेड आता है, रीच आता है, अच्छा पैसा देता है। सब उसके चेहरे पे स्माइल आने दो परफॉर्मेंस की, कि नहीं ये टेक्नीशियन ने बहुत अच्छा काम किया है। और दोस्तों आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कस्टमर के सामने टेक्नीशियन जो हो, आप ये फील करने की कोशिश करो कि आप भी एक टैलेंटेड पर्सन हो, और कुछ चेंजेस आपके बिजनेस में करने की आपकी आइडियाज़ रहती है, फॉलो करते हो नई आइडिया, यूट्यूब देखो, कुछ आइडिया शेयर करो टेक्नीशियन से, बहुत कुछ नॉलेज डेवलप होता है। टैलेंटेड बनो। दोस्तों अपने फील्ड में मैक्सिमम टेक्नीशियन अनक्वालिफाइड है, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और जो टेक्नीशियन क्वालिफाइड है दोस्तों, मैक्सिमम सभी का खुद की बड़ी बड़ी कार्स है, खुद के मकान है, शॉप खुद के है, एक नंबर पैसा कमाने का साधन है। मिनिमम क्वालिफिकेशन, हाई इनकम। इसलिए दोस्तों स्किल्ड बनो। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि स्किल्ड बनो, टैलेंटेड बनो, पैसा इतना आएगा, चेहरे पे स्माइल रहेगा और सेटिस्फैक्शन रहेगा कि नहीं
मैंने जो फील्ड चूज़ किया वो सही में अच्छा फील्ड है, ये आपको पता चलेगा। दोस्तों, अगर मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। और दोस्तों, और एक मेन बात, आप जब भी ये काम करते हो तो रेट का बार्गेनिंग करना बंद करो। कस्टमर अगर बार्गेनिंग करता है, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क रखता है, तो काम मत करो। और आपका टेक्नीशियन का जो भी आप सिटी में काम करते हो, वो सभी टेक्नीशियन का एक होल्ड बना के रखो, क्योंकि कस्टमर तब तक ही आपका है जब तक काम नहीं होता। काम हो गया, कस्टमर ख़त्म, विषय ख़त्म। इस टाइप का फील्ड होता है। इसलिए मोनोपोली टाइप रेट चलाओ, काम भी वैसा ही करो और एक मेक को साथ लेके काम करो कार्यसी में। दोस्तों, और एक मेन बात, बहुत से कस्टमर आपके पास अगर कभी कैन लेके आएंगे, क्या मुझे कैन की गैस डाल दो, कभी मत डालो। कितने ही पैसा दे रहा होगा, आपका गैस चार्जिंग का पूरा पैसा दे रहा होगा, तभी भी मत डालो। आप अपने हिसाब से ही काम करो। और दोस्तों, कैन पे लिखी हुई MRP पहले काट डालो। और किसी ने पूछा भी कि भाई इसका कॉस्ट कितना है, तो सीधा बोलने का भैया लाते हैं, या फिर किसी भी बोल दो पिताजी लाते हैं, या फिर कोई ला के देता है, मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, वो काम मेरा नहीं है। मेरा सिर्फ काम पूरा करना, पेमेंट लेना, बाकी क्या है भैया देखते हैं, इसका उसके किस पर ढकेल दो। दोस्तों, थैंक यू। और सब्सक्राइब ज़रूर करो और शेयर करो और लाइक करो, ताकि उसके कारण से मुझे फील होते रहे कि नहीं, आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो और आपको फ़ायदा हो रहा है। थैंक यू।